Situation of Bihar is actually, it is not even hyped up, it is up. बिहार, जी हाँ, बिहार। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार क्या है। वैसे तो मेरी उतनी औकात नहीं है कि बिहार का इतिहास बता सकूं, लेकिन कुछ लोगों को ना बताना ज़रूरी है। कि कुछ लोग क्लासिक बनने के चक्कर में जो हमें गवार बोलते हैं ना, उनका मुंह भी बंद करना तो ज़रूरी है ना, वरना वो कब तक बोलते रहेंगे और हम कब तक सुनते रहेंगे। ऐसा तो चलेगा नहीं ना, हम तो सुनने आए नहीं है धरती पे। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक टीचर, गुरु का अर्थ होता है तो अपने बच्चे को, मतलब जो उसका शिष्य हो, उसको अंधकार से उजालों की तरफ ले जाए। गुरु का अर्थ यही होता है। और वो गुरु मिस टीचर जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली है, वो मैं यहाँ भी नहीं बोल सकता, यहाँ का कहीं भी नहीं बोल सकता। और वो भी हमारे बारे में, बिहार का मतलब भी पता है तुम्हें। और उनकी ना पोस्टिंग, टीचर हैं और उनकी पोस्टिंग भी हमारे बिहार में ही हुई है। हमारे बिहार में उनको भेजा गया है कि जाइए आप पढ़ाइए, वहाँ पे पैसे मिलेंगे। और वो भाई साहब हमें ही नीचे दिखा रही हैं, हमें ही रोस्ट करने पे तुली हुई है। मतलब हमारे बारे में ही अपशब्द बोली जा रही हैं। और कोई वो ऐसी वैसी टीचर नहीं है, मिडिल स्कूल या फिर आंगनबाड़ी की, केंद्रीय विश्वविद्यालय की टीचर है महाशय। और क्या क्या बोल रही हैं वो मैं बोल तो नहीं सकता, आपको दिखा जरूर सकता हूँ। तो आइए थोड़ा वीडियोस को देखते हैं पहले। Not kidding, the situation of Bihar is actually, it is not even hyped up, it is up. मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। रियलिटी इज बिहार इज जस्ट, पीपल हैव नो सिविक सेंस, नॉट इवन किडिंग। I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. India developing country मुझे लगता है बस इसलिए है because बिहार है उसके अंदर। The day we remove बिहार from India, it will be developed. मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब people have no sense. इंडियन रेलवे की तो ये है शिक्षिका, ये पढ़ाएंगी बच्चों को। पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। रहती हैं भारत में, नौकरी लगे बिहार में, गालियां दे रही हैं इंग्लिश में। तो मैडम मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हूं बिहारी और मुझे ना बहुत गर्व है अपने बिहारी होने पे। और ये बताऊं क्यों? क्योंकि आप जिस देश में रह रही हो ना, उस देश का प्रथम राष्ट्रपति, राजा कहा जाता है ना राष्ट्रपति को, राजा, वो थे बिहार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबने सुना होगा, आपने तो जरूर ही सुना होगा, ऐसे तो टीचर बननी गई होंगी। अरे बचपन में तो आपने भी पढ़ा होगा, शायद बच्चों को भी पढ़ाया होगा। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, वो बिहार में है। 2.5 लाख किताबें थी उसमें, लोगों ने जला दिया कि ताकि इनकी बढ़ोतरी ना हो सके। वैसा कोई विश्वविद्यालय बना नहीं आज तक उतना बड़ा और उतनी किताबें। कई महीनों तक जला था वो। और यही नहीं, जो लोग आपकी, मेरी, हमारी, पूरे देश की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और खुद शहीद हो जाते हैं, वो सैनिक भी बिहार से ही जाते हैं। और IAS IPS नाम तो सुना ही होगा, हाँ, बिहार से ही जाते हैं सबसे ज़्यादा। पता तो होगा, इतना तो सुना होगा ना। अरे ये सब नहीं तो और कुछ भी नहीं तो अशोक सम्राट का नाम तो सुना होगा आपने, सबसे बड़े सम्राट थे, आज तक एक भी युद्ध नहीं हारे थे, बिहार से थे। अरे मैडम जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा ना तो उस पे होगा था, अरे शेर का स्तंभ होता है मैम, शेर का, अशोक स्तंभ बोलते हैं उसे। आपको अगर इतना सब भी नहीं पता तो सरकार जो आपको सैलरी देती है, जिसमें ना गांधी जी का फोटो लगा है, महात्मा गांधी जी का फोटो लगा है, वो पता है वो सबसे पहले कहाँ आए थे? जिस आज़ाद देश में आप रह रही हैं कि मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी को भी गालियाँ दे सकती हूँ। तो वो ना सबसे पहले बिहार के चंपारण में आए थे आंदोलन शुरू करने के लिए, जो देश आज़ाद करने में बहुत बड़ा मुद्दा बना था ये आंदोलन, शायद आपको पता हो। अरे वो भी नहीं पता तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, केसरिया बौद्ध स्तूप, वो तो पता होगा। वो भी नहीं पता,
पूरे भारत के हर एक राज्य में जितनी ऊंची पोस्ट पे लोग हैं ना, वो भी बिहार से ही हैं। शायद आपको पता हो या ना हो। सबसे ज़्यादा मखाना बिहार देती है, सबसे ज़्यादा लीची बिहार देती है। पता है, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु गोविंद सिंह, सबकी जीवनी बिहार से जुड़ी है। जिस जीरो के पीछे पूरी दुनिया पागल है कि मेरी सैलरी में एक जीरो और लग जाता, इस नोट पे एक जीरो और होते तो कितना मजा आ जाता। उस जीरो को देने वाले भी बिहार से ही हैं। आर्यभट्ट का नाम तो सुना होगा। क्या क्या बताऊं मैडम आपको, पूरा दिन चला जाएगा, खत्म नहीं होगा, पूरा दिन चला जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी उसी बिहार से हूँ। और जो ये लोग सोचते हैं ना कि बिहारियों को कुछ भी बोल देंगे, हवे हवे में निकल जाएंगे, तो गलत फहमी में जी रहे हो आप। पहले था किसी को फर्क नहीं पड़ता था, अब बहुत फर्क पड़ता है। माँ का नाम सुना है? अपनी पत्नी के लिए ना बड़े से बड़ी चट्टान का एक पहाड़ करा था, उसको बीच में से तोड़ दिया था, बीच में से। दिमाग जब घूमता है ना बिहारियों का, बहुत खतरनाक होता है। शायद पता नहीं हो, कहावत सुनी है, एक बिहारी 100 पे भारी। जब हम घूम गए ना, पूरी दुनिया घूम जाएगी। और जितने ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग कुछ भी बोल देंगे और बिहारी सुन के चुप बैठेंगे, तो सपने में जी रहे हैं आप। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और बस सरकार से यही गुजारिश है कि इनको ना बिहार घुमाओ और पूरा दिखाओ कि ना बिहार क्या है। वरना जब हम अपने आप पे आ जाएंगे ना, तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। और हाँ, मैं गर्व से बोलता हूँ कि हाँ, हूँ मैं बिहारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।